हेलो गाइस, तो आज हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं इस चैप्टर का। ठीक है, क्विक रिवीजन बोल सकते हैं, रैपिड रिवीजन बोल सकते हैं। हम लोग इस चैप्टर का रैपिड रिवीजन या फिर क्विक रिवीजन करने वाले हैं। डिमांड फॉर मनी की बात करते हैं। केन्जियन अप्रोच जो कि 1936 में आया था। यहाँ पे डिमांड फॉर मनी में तीन पर्पस होते हैं। फर्स्ट इज ट्रांजेक्शन मोटिव, सेकेंड इज प्रिकॉशनरी मोटिव, थर्ड इज स्पेक्युलेटिव मोटिव। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक से भी क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर आपने सॉल्व किया होगा तो ये इससे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके। तो ये टॉपिक भी आपका इम्पॉर्टेंट है। स्पेक्युलेटिव से भी आ जाते हैं, ट्रांजेक्शन प्रिकॉशनरी से भी आ जाते हैं, लिक्विडिटी ट्रैप से भी आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट हम लोग क्विक रिविजन करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है। बोल सकते हैं हम लोग इसको, हम लोग बोल सकते हैं सेशन को लास्ट मिनट प्रैक्टिस या लास्ट मिनट रिवीजन, क्योंकि लास्ट टाइम में हम लोग बहुत लंबा कंसेप्ट, पूरा चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं होता है, पूरा बुक पढ़ने का टाइम नहीं होता है। हम लोग बस ये सब जो मेन चीज़ें होती हैं उसको हम लोग देख के जाते हैं लास्ट टाइमिंग में। तो देखिए, केन्जियन अप्रोच की बात करते हैं। 1936 में केन्जियन अप्रोच आया था और यहाँ पे मनी डिमांड या फिर आप इसको बोल सकते हैं डिमांड फॉर मनी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका तीन मोटिव है। ये जो मनी डिमांड है ये एल है। ठीक है, ये तीन चीजों से मिलकर बना हुआ एक है आपका ट्रांजेक्शन। ठीक है, ट्रांजेक्शन आपका डिमांड फॉर मनी ट्रांजेक्शन पर्पस के लिए, डिमांड फॉर मनी आपका प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए, डिमांड फॉर मनी आपका स्पेक्युलेटिव पर्पस से। तीनों को मिला देंगे तो आपको क्या बनता है? मनी डिमांड बनता है। इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में देखिए यहाँ पे एमएस के बराबर, मनी डिमांड के बराबर मनी सप्लाई होता है। ठीक है, अब देखिए ट्रांजेक्शन मोटिव क्या है, प्रिकॉशनरी क्या है, स्पेक्युलेटिव मोटिव क्या है। ट्रांजेक्शन मोटिव की बात करें तो जब हमें अपने डेली एक्सपेंस, डे टू डे खर्च, ठीक है, वो हमारे ट्रांजेक्शन मोटिव में आते हैं। टू मीट डेली कैश एक्सपेंसेस, इसमें क्या आते हैं? आपके डेली के खर्चे। नीड अराइज बिकॉज ऑफ टाइम लैग बिटवीन, देखिए कंजम्पशन एंड इनकम। यहाँ ये जो हमारा ट्रांजेक्शन मोटिव है ये फंक्शन होता है इनकम का। ठीक है, ये फंक्शन क्या होता है? इनकम का। इसमें आपके डे टू डे के एक्सपेंस आते हैं, हमारे डेली के कितने खर्चे सब कुछ आते हैं आपके ट्रांजेक्शन मोटिव में। ठीक है, इसके बाद अगर प्रिकॉशनरी मोटिव की बात करें, अगर हम लोग प्रोडक्शन भी कर रहे थे तो हमें डेली के बहुत सारे खर्चे होते हैं, जैसे लेबर को पेमेंट करना होता है, रॉ मटेरियल लाना होता है, बहुत तरीके के खर्चे होते हैं। तो ये जो डे टू डे का एक्सपेंस है वो किस में आएगा? ट्रांजेक्शन मोटिव में। प्रिकॉशनरी मोटिव की बात करें, ये टू मीट अनफॉरसीन एक्सपेंसेस, नीड अराइज बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन। देखिए यहाँ पे क्या आता है, जैसे कि हम लोग पैसे रखते हैं अनसर्टेनिटी के लिए, कोई फ्यूचर में डिसीज हो या फिर किसी तरह की अनसर्टेनिटी हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। ठीक है, डिमांड फॉर मनी, मनी डिमांड प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए, ये आपका अनफॉरसीन एक्सपेंस के लिए होता है। यहाँ पे नीड अराइज बिकॉज फ्यूचर, हमारा फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हम लोग पैसे रखते हैं। ठीक है, फ्यूचर एक्सपेंस के लिए, अनसर्टेनिटी के लिए, मैरिज के लिए, डिसीज के लिए, बहुत तरीके की चीज़ है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर हम बात करें स्पेक्युलेटिव मोटिव की, तो टू मीट स्पेक्युलेटिव डिमांड, इसका हम लोग अर्निंग प्रॉफिट, जैसे कि हम लोग पैसे शेयर्स में लगा दिए, बॉन्ड में लगा दिए, तो ये सब जो हम लोग पैसे लगाते हैं हम लोग क्यों लगाते हैं? ताकि हमें फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिले, अच्छी प्रॉफिट मिले, इसलिए हम लोग पैसे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? देखिए थर्ड हमारा स्पेक्युलेटिव मोटिव, हम लोग यहाँ पे पैसे लगाते हैं बॉन्ड्स में, शेयर में। ठीक है, ताकि हमें अच्छा रिटर्न मिले, हमें फ्यूचर में उससे प्रॉफिट हो। ठीक है, तो ये तीन तरह के मोटिव होते हैं मनी डिमांड के। फर्स्ट इज ट्रांजेक्शन मोटिव, डे टू डे के एक्सपेंस। दूसरा होता है प्रिकॉशनरी मोटिव, जो हम लोग पैसे अनसर्टेनिटी के लिए रखते हैं, जैसे कि मैरिज, फिर हो गया डिसीज, इस तरीके के खर्च के लिए हम लोग पैसे रखते हैं। फ्यूचर में किसी तरह की अनसर्टेनिटी हो गई, इसके लिए हम लोग पैसे रखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें स्पेक्युलेटिव मोटिव, यहाँ पे टू मीट स्पेक्युलेटिव डिमांड, यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, हम अगर हमारे पास सपोज करें 10 लाख रुपए है, तो हम लोग ने कोई शेयर ले लिया है, हम लोग ने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी, कहीं बॉन्ड्स में पैसे लगा दिए, ये सब क्यों करते हैं हम लोग? ताकि हमें और भी प्रॉफिट मिले। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है,
अगर हम ट्रांजेक्शन मोटिव की बात करें तो ये फंक्शन होता है इनकम का, प्रिकॉशनरी मोटिव ये फंक्शन होता है इनकम का, और अगर हम बात करें स्पेक्युलेटिव मोटिव के लिए फंक्शन होता है इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का। ठीक है, ये दोनों का फंक्शन है, इनकम का भी और रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगर हम स्पेक्युलेटिव डिमांड की बात करें, हाई इंटरेस्ट रेट। ठीक है, हाई इंटरेस्ट रेट, यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा स्पेक्युलेटिव डिमांड क्या होगा, लो होगा। अगर इंटरेस्ट रेट आपका लो होगा तो स्पेक्युलेटिव डिमांड क्या होगा आपका, हाई होगा। मतलब कि इंटरेस्ट रेट और स्पेक्युलेटिव डिमांड के बीच में कैसा रिलेशन है, इंटरेस्ट रेट एंड स्पेक्युलेटिव डिमांड के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है इनवर्स रिलेशन या फिर नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, इनवर्स रिलेशन है या फिर नेगेटिव रिलेशन, क्योंकि अगर आपका रेट बढ़ेगा तो स्पेक्युलेटिव डिमांड क्या होगा, घटेगा। ठीक है, एक का एरो ऊपर की ओर है, एक का एरो नीचे की ओर है, मतलब कि इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ेगा। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो स्पेक्युलेटिव डिमांड क्या होगा, घटेगा। इंटरेस्ट रेट अगर घटेगा तो स्पेक्युलेटिव डिमांड क्या होगा आपका, बढ़ेगा। दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं लिक्विडिटी ट्रैप रेफर्स टू अ सिचुएशन जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमारा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल टू सच लो लेवल। ठीक है, हमारा मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने इस तरीके से फॉल होता है कि पीपल जो लोग हैं वो पैसे खर्च नहीं करते, वो सारे पैसे को अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, वो खर्च करने के जगह पे पीपल प्रीफर टू होल्ड ऑल मनी इन कैश, वो अपने पास पैसों को कैश के रूप में रखते हैं, वो उसको स्पेंड नहीं करते हैं, कंजम्पशन नहीं करते, इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो अपने पास कैश के रूप में रखते, क्योंकि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। इस तरीके से एकदम लो लेवल में फॉल कर रहा है, इस तरीके से फॉल कर रहा है कि जो लोग हैं वो पैसे को खर्च करने के बजाय वो सोचते कि अपने पास हम लोग कैश कुछ रख ले, इन फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आए उसके लिए कुछ पैसे अपने पास कैश रखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग ने बहुत सिंपल वे में किया हुआ है। इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं आपके यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन के लिए। तो ये हमारा ये टॉपिक हम लोग ने कवर किया हुआ था बहुत पहले, तो मैंने सोचा एक बार हम लोग रिविज़न कर लेते हैं। ये हमारा छोटा सा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। शॉर्ट वीडियो में मैं कंसेप्ट बताती हूँ, आजकल मैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, आप उसको भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।